रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और मेरे पापा ने मुझसे कहा कि ये काम सही है तो इसको कर लो। मैंने फिर सारे कामों को छोड़ के इसको कर लिया बस। जैसे ये मुर्गा है कड़कनाथ का, तो ये इसका रेट है 700-800 रुपये जी जी। और बाकी जैसे डबल FG है तो उसका 500-600 रुपये मिनिमम रेट रहता है। जब हमने स्टार्टिंग में बच्चे को पाल लिया, पालने के बाद अब हम ये सोचने लगे कि बच्चे को बेचे कैसे। लेकिन हमने फिर ये किया कि अपने गांव के लड़के पकड़े और अपना बाइकों पे गांवों में बिकवाना चालू कर दिया। देखो नए आदमी के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब आदमी कर लेता है तो सारे रास्ते सामने रास्ता दिखने लगता है। जब तक आदमी करेगा नहीं, डरता रहेगा, तो कुछ आगे नहीं कर पाएगा। सर मंथली प्रॉफिट इसमें 50 से 60 हज़ार रुपये है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम मोहम्मद मोइन कुरैशी है जी। तो मोहम्मद भाई, आपको देसी मुर्गी का विचार कैसे आया? सर मुझे ना विचार ऐसे आया कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, काफ़ी साल से काम करते हैं। उन्होंने मुझसे इसके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे तुम फार्म कर लो देसी मुर्गी का, तो अच्छा खासा काम हो जाएगा। मैंने जब से ही स्टार्ट कर दिया, मैंने 1000 बच्चे स्टार्टिंग में लाया और ला के शुरू किया काम को। अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। तो इससे पहले मोइन भाई आप क्या करते थे? इससे पहले सर मेरा कपड़े का बिजनेस था। तो आपने कोई और काम ना चुन के आपने इसी को क्यों चुना? क्या इसमें आपको ऐसा लगा कि मुझे यही काम करना चाहिए? बस सर मुझे उन्हें, जैसे मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और मेरे पापा ने मुझसे कहा कि ये काम सही है तो इसको कर लो। मैंने फिर सारे कामों को छोड़ के इसको कर लिया बस। तो स्टार्टिंग में कितने बर्ड आप लाए थे? सर स्टार्टिंग में हमने 1000 बच्चों से स्टार्टिंग किया था जी। और आज कितने बर्ड हैं सर आपके पास? सर अभी फिलहाल तो 550 है। हाँ। लेकिन ये ऐसा है, बिकता रहता है माल, आता रहता है, चलता रहता है। तो अगर बात करें इसकी वैरायटी की, तो वैरायटी कौन सी है सर ये? सर ये डबल FG क्रोलर है। अच्छा, मैं देखा हूँ कुछ कड़कनाथ भी है सर। जी सर, कड़कनाथ भी है इसमें। तो सर स्टार्टिंग में आपको कितना खर्चा आया था? सर स्टार्टिंग में पालने का खर्चा या कैसे? हाँ, स्टार्टिंग में आपका जो शेड वेड था। जी ये सर पहले से हमारा सब कुछ था। थोड़ा बहुत हमने छप्पर वगैरह ऊपर से टीन वगैरह डाली है, बाकी सब ऐसे ही था बनाया, ज्यादा खर्चा नहीं आया इसमें। ये मैं देख रहा हूँ आपने ये अलग से कुछ इसमें नहीं करा स्पेशल? स्पेशल इसमें हमने कुछ नहीं किया, पहले से बना हुआ था, ऊपर टीन वगैरह डाली है बस। तो कोई और भाई भी जिसके पास ऐसी कोई जगह हो वो भी ऐसे कर सकता है सर? जी सर बिल्कुल, छप्पर वगैरह डाल के कर सकता है कोई भी। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो ये आपने अंडे के लिए रखे हैं या मीट के लिए सर? सर ये मीट के लिए भी, अंडे के लिए भी है, दोनों है। अंडे के लिए मुर्गी भी पल रही है और मीट के लिए भी रखा हुआ है माल। तो किस रेट का आप अंडा सेल कर रहे हो? सर फिलहाल तो गांवों में जैसे रिटेल में जा रहा है तो वो तो 20 रुपये का भी जा रहा है, 25 का भी जा रहा है जी। लेकिन वैसे होलसेल में 10 रुपये मार्केट का रेट है फिलहाल, 10-12 रुपये। और ये मुर्गा सर, लाइव मुर्गा? जी मुर्गा सर फिलहाल जैसे ये मुर्गा है, थोड़ा ये मुर्गा है कड़कनाथ का, तो ये इसका रेट है 700-800 रुपये जी। और बाकी जैसे डबल FG है तो उसका 500-600 रुपये मिनिमम रेट रहता है। और दूसरा मैं देख रहा हूँ सर आपने यहाँ पे कुछ बत्तखें भी रखी हुई हैं। जी सर, बत्तख का भी है हमारा। बत्तख आती रहती है, जाती रहती है, माल बिकता भी रहता है और पलता भी रहता है। ये है कि माल रुकता नहीं है, आपका माल आता है जाता है, बिकता रहता है। जी सर, जी सर। तो कुल मिला के कैसा काम है सर ये? सर काम बहुत बढ़िया है, अगर कोई युवा मेरे भाई करना चाहते हैं तो काम बिजनेस बहुत अच्छा है। दूसरा सर, जब आपने काम स्टार्ट करा था तो आपको मार्केटिंग की समस्या इसमें आई होगी, कहाँ माल बेचोगे, वो सवाल आया था नहीं आया था आपके? जी बिल्कुल आया था सर। जब हमने स्टार्टिंग में बच्चे को पाल लिया, पालने के बाद अब हम ये सोचने लगे कि बच्चे को बेचे कैसे। लेकिन हमने फिर ये किया कि अपने गांव के लड़के पकड़े और अपना बाइकों पे गांवों में बिकवाना चालू कर दिया। तो ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी हम लोगों को स्टार्टिंग में। जी स्टार्टिंग में। और लेकिन अब कोई ऐसी समस्या है सर? अब ऐसी कोई समस्या नहीं है सर, अब फोन पे बिजनेस चल रहा है जी। माल आ भी रहा है, जा भी रहा है, बिक भी रहा है, अभी बेचने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सर ये बताओ, जो मेरा भाई इस काम को स्टार्ट करना चाहता है जी सर, वो डरता है कि माल कहाँ बेचेगा। जी सर। तो उनके लिए कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे वो अपना काम स्टार्ट कर सकें। सर इसमें इजी है। देखो नए आदमी के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब आदमी कर लेता है तो सारे रास्ते सामने रास्ता दिखने लगता है। जब तक आदमी करेगा नहीं, डरता रहेगा, तो कुछ आगे नहीं कर पाएगा। अब आदमी जब कर लेगा, आगे उसको खुद ब खुद रास्ता दिख जाता है। ये करना होगा। अगर कोई करना चाहता है तो अपना माल लाए, बच्चे को पाले और उसके बाद में फिर मार्केट में कैसे भी बिक जाता है माल। कोई ऐसी समस्या नहीं है सर? नो प्रॉब्लम सर। सर अगर मंथली प्रॉफिट की बात करें तो आपको इससे कितना प्रॉफिट हो जाता है? सर मंथली प्रॉफिट इसमें 50 से 60 हज़ार रुपये है। दूसरा बताओ सर, जो कोई भाई स्टार्ट इसको करना चाहता है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? पहले क्या करे, फिर क्या करे, कहाँ से बर्ड लाए? जी जो एक पूरा सेटअप है वो आप जरा समझाने की कोशिश करो सर। जी भैया, इसमें जो है ना सर, अगर किसी को नया काम करना चाहते हैं तो वो जैसे हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है कि भैया मुझे चूजा चाहिए। एक दिन के चूजे से स्टार्टिंग हम करते हैं, एक दिन से का चूजे से लेके बड़े मुर्गे तक हमारे पास सब माल मिल जाएगा उनको। हम और किसी से भी लेना चाहते हैं, किसी और से भी ले सकते हैं जी। तो कैसे स्टार्ट करें, पहले क्या बनाए फिर क्या बनाए? अगर किसी के पास पुराना छप्पर है या नहीं है, किस तरह से करे सर काम चालू? सर किसी के पास अगर वैसी ज़मीन पड़ी हुई है तो उसमें थोड़ा छप्पर वगैरह डलवा के मुर्गा जाली आती है और साइडों में मुर्गा जाली लगा के उसको स्टार्ट कर ले। जो ड्रिंकर वगैरह रहते हैं वो लाने पड़ेंगे उनको, और अपना बच्चा बुक कर देवे, बच्चा आने के बाद में अपना जी। इजी है बिल्कुल।
तो कितने बड़े से स्टार्ट कर सकता है, कितना खर्चा आएगा, क्या वो इससे मुनाफा ले सकता है? जी सर, जो युवा बिजनेस करने वाले हैं सर, उनको मैं तो ये कहूँगा कि स्टार्टिंग में ज़्यादा काम ना करके 500 बच्चे से स्टार्टिंग करें। 500 बच्चे से स्टार्टिंग करने के बाद आगे जाके उनको खुद पता लग जाएगा इस काम के अंदर क्या चीज़ क्या है। जी, 500 बच्चे से वो स्टार्ट करेंगे और अपना पाल के बेचेंगे, उनको खुद दिख जाएगा, फिर आगे जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं अपने बिजनेस को। जी। तो फीड में आप इन्हें क्या खिला रहे हो सर? सर फीड में हम एक दिन की चूजे से लेके 1 महीने तक तो बाजार का जो फीड होता है ओरिजिनल वही फीड खिलाते हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद में हम अपना घर का फीड बना लेते हैं। जी, जैसे मक्का, बाजरा, दलिया, ये सब चीज़ें मिक्स करके चक्की में पिसवा करके अपने घर पे फीड खिलाते हैं, फिर घर का बना हुआ। तो पर मुर्गी या मुर्गे की बात करें तो कितना इसमें लागत आती है, कितने से मुनाफा हो जाता है, कितने दिन में होता है? जी सर, अगर अंडों वाली मुर्गी की बात की जाए तो 1 दिन से लेके 5 महीने तक का खर्चा लगभग 150-200 रुपये मुर्गी का हो जाता है। और बाद में मुर्गी अंडे जब देने लगती है तो 500 रुपये मिनिमम रेट रहता है अंडे वाली मुर्गी का। दूसरा सर ये बताइए, जब आपने फार्म स्टार्ट किया था तो आपको इसमें समस्याएं, चुनौतियां कुछ ना कुछ जरूर आई होंगी? जी सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग में हम लोगों को। इसमें जो है बीमारी भी हुई थी, बीमार भी हुआ था माल। बीच में ऐसा भी हुआ था कि हमारे पास फीड के लिए भी पैसा नहीं रहा था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारे दिल के अंदर ये बात थी कि इस काम को छोड़ना नहीं है, करना है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आदमी को हटना नहीं चाहिए अपनी जगह से। कदम अगर जमा के आदमी खड़ा रहेगा तो फिर एक ना एक दिन मसला हल हो जाता है, सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल सर, दूसरा बीमारियां इसमें बड़ी सुनने में आती हैं, बीमारियां बड़ी आती हैं जी सर? सर, बीमारियां आती हैं। देखो, अगर किसी चीज़ को हम पाल रहे हैं, उसकी हम देखभाल नहीं करेंगे तो बीमारी आएगी। अभी हमारे फार्म में जब हमने स्टार्टिंग की थी फार्म की, तो बरसात में किया था हमने। बरसात में माल की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, तो हमने बरसात में 6,500 बच्चा फार्म के अंदर डाल दिया और उसमें फिर सेल नहीं हुआ माल। बड़ी मुश्किलों से हमने माल का फिर पैसा बनाया है, बहुत मेहनत करके। जी, बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है जी। दूसरा बताइए सर, जो भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है, ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से ले? वो कहता है जी मुझे कुछ सीखना, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे पालूंगा सर? तो मर गई, तो ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से ले सकता है वो? इसमें सर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई नया मेरा भाई काम करना चाहता है तो 500 बच्चे अपने बुक कर देवे। इसमें इतना मुश्किल नहीं है कुछ भी। बच्चा आने के बाद अखबार वगैरह बिछा के वो अपना काम बच्चे को छोड़ सकता है, उसके बाद में अपना दाना फीड डाले, बस। इतना मुश्किल नहीं है इसमें। दूसरा सर, जो युवा भाई इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बेरोजगार युवा भाई हैं, जी सर, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? सर मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि काम बहुत अच्छा है। इस काम को जो अपना गाँव छोड़ के शहरों में नौकरी करने के लिए जाते हैं, वे भाई नौकरी करने ना जाएं, इस काम को स्टार्ट कर दें। थोड़े पैसे का काम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर 20, 25, 30 हज़ार लगा के 20,000 ही 1 महीने बाद आदमी को बच रहा है तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू।